जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा? लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देखकर। इससे बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं। ये इस दुनिया की हालत है। रियलाइज दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। सीखो कि देखते कैसे हैं। देखना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आंखों को खोला और कुछ दिखा और हमने कहा कि हमने वो देखा। इसको देखना नहीं कहते। ऐसे तो जानवर भी देखते हैं। एक्चुअल में देखो कि वहां पर क्या है। इस बात को सिर्फ थियोरेटिकली मत समझो। तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। और समझदार किसको कहेंगे? जो ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीखे बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए, वो समझदार है। लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात करने का दम होना चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद को किसी से भी कम मत समझो। तो ऑलवेज लुक एट दिस वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, नॉट विद एरोगेंस। इसलिए नहीं कि मैं तो ये, मैं तो वो तो नहीं। ना मैं आपसे कम, ना मैं आपसे ज्यादा। कुछ आपकी वीकनेसेस हैं जो सामने वाले की स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ सामने वाले की वीकनेसेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सिर्फ अपनी वीकनेसेस को सामने वाले की स्ट्रेंथ से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इनफैक्ट कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से इन्होंने बोला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या कह रहे हैं? आई नो यू वोंट बिलीव मी। क्यों? ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका, मासेस का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले ही कह रहे हैं, मतलब इस कोटेशन की शुरुआत कहां से हो रही है? आई नो यू वोंट बिलीव मी। क्यों? क्योंकि आप लोग बिलीफ में ही जीते हो, बिलीफ में ही मरते हो। उसको क्वेश्चन करने का दम नहीं है, बहुत कम लोगों में होता। और जिनमें यह दम होता है, मासेस जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मासेस बिलीफ में जीते हैं। जब भी कोई बोलता है कि मैंने टॉप किया है, इसका मतलब क्या? कि बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है। देखो मेरे को ये मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। क्यों? क्योंकि मैं रेस में फर्स्ट आया हूं। मतलब क्या? मैंने बाकी सबको हरा दिया है। आई हैव डिफीटेड एवरीवन एल्स। किसी की तारीफ करने में ज्यादा मजा आता है, किसी की बुराई करने में? बुराई करने में। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या हम दूसरों को नीचे गिराते हैं? नहीं गिराते। सब करते हैं ये काम। गॉसिप में मजा आता है? नहीं आता है। गॉसिप कितनी तेजी से फैलती है? तेजी से फैलती है का मतलब क्या? कि करोड़ों लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, तभी फैल रही है। अच्छी न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है या बुरी न्यूज? बुरी न्यूज। इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज्यादातर लोग पढ़े हुए हैं और कुछ भी बड़बड़ करते चले जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। ये भी मैंने बड़ा हल्का वर्ड यूज किया है। इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा है या नहीं है? किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी पान की दुकान पे चले जाओ, जिंदा लाशें लगती है देखने। देख रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हैं यहां पे सफाई नहीं हो, थोड़ी देर में पान की पीक थूक रहा है। नकली भीड़ यानी कि मासेस, वो सही डायरेक्शन में कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मासेस एक्ट कैसे करते हैं, कभी सोचा है? वो एक्ट करते हैं पास्ट के बेस पे। ये हुआ था तो ऐसा ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो ये गलत दिशा है जिसमें भीड़ आगे बढ़ रही होती है, वो हमको सही लग रहा होता है, लेकिन 10-20 साल बाद जाकर के समझ आता है कि ये गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहां है? भीड़ के साथ। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलिए। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी मानो मत, यहां पर भर करके मत बैठे रहो। जो भी यहां भरा हुआ है उसको क्वेश्चन करो, जो भी कहीं लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूं तो उस बात को क्वेश्चन करो
क्योंकि दो बातें हो सकती है, एक कि जो मैं कह रहा हूं उसमें गलती हो सकती है, दूसरी हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जो आपकी समझ है वो गलत है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में जो मैं कह रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, बस पकड़ करके बैठे रहो। जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है, जो भी रिलीजियस बुक्स है वो गलत है, हो सकता है आपकी समझ गलत है। मतलब जो बेवकूफ लोग होते हैं और एक्चुअल में समझदार होते हैं उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, बेवकूफों को सब पता होता है। बेवकूफ लोग ये मानते हैं कि जो भी उनको पता है वो सब सही है, और उनके अंदर ईगो होती है अपनी नॉलेज की, मैं जानता हूं। जो एक्चुअल में समझदार लोग होते हैं वो क्वेश्चन कर देते हैं उस नॉलेज को, और जैसे ही उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उनको समझ आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सेम वही जो स्टीव जॉब्स ने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट में किया, मैक में किया। जो भी नॉन एसेंशियल बटन्स थे उनको हटाते चले गए। धीरे धीरे आप देखोगे जहां से मैक शुरू हुआ था और आज जहां पर मैक है या एप्पल आईफोन है, वो सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ रहा है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। इनफैक्ट एक वर्ड में स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी को अगर डिफाइन किया जाए तो आप कह सकते हो टू मेक थिंग्स सिंपल। इनफैक्ट जितने भी पास्ट में फिलोसोफर्स हुए हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, जो और लोग नहीं देख पाते हैं, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए सिंपल तरीके से कि सामने वाला समझ सके कि वो एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बाहर से देखने में लगे तो बहुत ही सिंपल है कि इसको तो कोई बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। ये अपने आप में टफ टास्क होता है। इसको अचीव करने के लिए, यानी कि इस सिंप्लिसिटी को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इस बॉडी के थ्रू एक मास्टरपीस क्रिएट हो, तो बीच में रुकावट क्या है? आप खुद ही हो। तो सवाल उठता है माइंडसेट को कैसे ठीक किया जाए? बहुत सिंपल है, ढंग की इंफॉर्मेशन अंदर डालें। ये जो चॉइस है ना, ये हमारे हाथ में, आपके हाथ में। जैसे आपकी डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी और की है ना। आज तक आपको कचरा खिलाया है तो कौन आपको रोक रहा है ढंग का खाने के लिए? आप चाहो तो बदल सकते हो ना अपने आप को। ऐसे ही माइंडसेट को बदला जाता है।